2024 लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी सियासी दल अपने अपने हिसाब से शह और मात की चाल चल रहे हैं। एक और बीजेपी छोटे दलों को अपने साथ जोड़कर एनडीए को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है। लेकिन इस सब के बीच छोटे दलों की बड़ी डिमांड ने बड़े सियासी दलों की चिंता को बढ़ा दिया है। 2022 का विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव के साथ लड़ने वाले ओपी राजभर लोकसभा का चुनाव तो एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन सीटों को लेकर अभी तक उनकी बीजेपी से बात नहीं बन पाई है। ओपी राजभर लगातार बीजेपी पर ज्यादा सीटों के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी ने 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करके अखिलेश यादव पर प्रेशर बढ़ा दिया है। माना जा रहा है अगर सपा के साथ सीटों पर बात नहीं बन पाई तो जयंत चौधरी एनडीए के साथ जा सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि ओपी राजभर पहले ही एनडीए की राह पकड़ चुके हैं। अपने खास कार्यक्रम बड़े दलों से मेल प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल में आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ आगे जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है इन छोटे दलों का साथ। ओपी राजभर ने पहले विधानसभा का चुनाव जरूर समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा, लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव वो एनडीए के साथ लड़ने जा रहे हैं। लेकिन खबरें इस तरह की है कि अभी सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही है। उधर जयंत चौधरी की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। जयंत चौधरी को लेकर भी ये खबरें हैं कि उनकी भी समाजवादी पार्टी के साथ सीटों को लेकर ही बात नहीं बन पा रही है, क्योंकि वो ज्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी तैयार नहीं नजर आ रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव बात बिगाड़ना नहीं चाहेंगे, बट उनका अगला स्टेप क्या होगा ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए ओपी राजभर भले ही अब बीजेपी के साथ आ चुके हैं, लेकिन ओपी राजभर को लेकर भी इस तरह की खबरें हैं। पूर्वांचल की कई सीटें हैं जहां पर ओपी राजभर दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ प्रेशर अगर बीजेपी पर बढ़ गया है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर भी प्रेशर बढ़ चुका है, क्योंकि जयंत चौधरी ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, 12 सीटों पर दावा कर रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव का स्टेप क्या होगा ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। रोहित अग्रवाल जी इस वक्त प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले उन्हीं का रुख करेंगे, आगे कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक करके सभी का रुख करेंगे। रोहित जी, आपसे सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि देखिए अभी पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि कुछ तो नाराजगी जरूर है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में। कुछ इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि सीटों को लेकर बात नहीं बन पा रही। आप थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे रोहित जी? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 से चलता चला आ रहा है। हमने 2019 का चुनाव साथ में लड़ा, 2022 का चुनाव साथ में लड़ा और हम अब इंडिया के पार्ट हैं, इंडिया का हिस्सा है हम। माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं बेंगलोर भी गए थे मीटिंग के अंदर। अगली होने वाली मुंबई की मीटिंग में भी माननीय जयंत चौधरी जी जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल जनता के मुद्दों के लिए संकल्पित है, जनता के लिए संघर्ष कर रहा है। हमारे 9 विधायक आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बेरोजगारी पे, गन्ना भुगतान पे, छुट्टा जानवर पे, बिजली के मीटर पे, बिजली के बिल पे, कानून व्यवस्था पे पूरी तरीके से सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहा है। कल नूह में जो हरियाणा में घटना हुई है, नूह में हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उसको इन्होंने जाने नहीं दिया, उसको गिरफ्तार कर दिया गया। तो देखिए हमारी बिल्कुल स्थिति बिल्कुल क्लियर है, पर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में डरी हुई है, उसको पता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल बहुत मजबूत है, जनता के साथ कनेक्टेड है, जनता का प्यार राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की न्यूज प्लांट कराने की कोशिश करती है ताकि हमारे गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं खटास आ सके। आप देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 12 सीटों पर तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल माननीय जयंत चौधरी जी ठीक है, तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की अफवाह भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, चूंकि पश्चिमी यूपी में उन्हें डर है। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह जी इस वक्त प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी इस वक्त समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। भुवन जी, आप ही से मेरा पहला सवाल है अब, क्योंकि देखिए अभी आरएलडी के प्रवक्ता तो भले इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक सा लग क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कहीं खामोशी सी नजर आ रही है जयंत चौधरी की। ऐसा लग रहा है कि सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है।
देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिस पार्टी का जो उदय है वो ही फूट डालो और शासन करो की नीति से है। निश्चित तौर पर वो प्रयास कर रहे हैं और लेकिन ये प्रयास, उन्होंने कयास लगाए थे कि माननीय जयंत जी वहां मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन उसको भी विराम लगा, वो मीटिंग में आए भी, सब लोग साथ हैं। और आज जो लड़ाई बड़ी है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि लड़ाई ये है कि नफरत को कैसे हराया जाए। भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है और देश बचाने की लड़ाई है, इसको समाजवादी पार्टी लड़ने का काम कर रही है। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहे हैं और आपने देखा होगा कैसे सदन में हमने हमारी जो मातृशक्ति है, माँ बेटियों का जो मामला है, उसको उठाने का प्रयास करा। आपने देखा होगा महंगाई पे हम लोगों ने काम करने का काम करा। निश्चित तौर पे हम लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और 2024 में इनकी विदाई तय है, क्योंकि आज जनता त्रस्त है महंगाई से, भ्रष्टाचार से। अधिकारियों की हालत क्या है? अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं और सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो फीडबैक दे चुके हैं मुख्यमंत्री जी को कि ये सरकार जो आई है ये आपके नेताओं की वजह से नहीं आई है, सरकार आई है शासन प्रशासन की वजह से, प्रशासन की वजह से। तो प्रशासन इतना हावी है कि वो आम जनता उससे त्रस्त है। तो इसका जो और लगातार ये देखिए, जो हमारे नेता ने कहा है, जो पीढ़ी है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, वो लगातार इनके टारगेट पे है और हमें लगता है कि ये समाज पूरा एकत्रित होकर निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और हमारे गठबंधन की विजय बनाए। ठीक है, एसएन सिंह जी, आपने सुना अभी ये तो आरोप आपसे, चूंकि आप पर उसी दिन से लग रहा है जब से आप विधानसभा चुनाव जीते हैं, कि शासन की क्या भूमिका रही है। और अभी आपने सुन भी लिया होगा भुवन जी को, वो एक बार फिर से उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी इससे पहले आरएलडी के प्रवक्ता भी ये जिक्र कर रहे थे कि देखिए, अगर जयंत चौधरी को लेकर किसी तरह की कोई खबर है तो अफवाह आप फैलाते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और आप हारने के लिए तैयार हो जाइए इस बार लोकसभा चुनाव में। अच्छी बात कह रहे हैं कि अफवाह हम फैला रहे हैं। जन्मदिन पे दोनों लोग एक दूसरे को विश नहीं करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से पूछ के नहीं करते हैं? जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो एक साथ प्रचार नहीं करते हैं। जब राहुल जी की यात्रा आती है तो दोनों की विचारधाराएं अलग होती हैं और बहुत सारे जगहों पे रिक्त स्थान छोड़कर ये बताया जाता है कि कभी भी हम बाएं दाएं मुड़ सकते हैं। फिर भी हम तो ये कह रहे हैं कि बयान वीरों का समय समाप्त हो गया है, अब कर्मवीरों का समय चल रहा है। जो कर्मवीर है, जो कर्म किया, उसके साथ लोग हैं। बयान वीरों को ये समझना होगा कि आपकी उत्तर प्रदेश में क्या जनाधार है, लोकदल का क्या जनाधार है, किसके संकट हार आप बने हैं, आपकी कितनी लोकसभा में सीटें हैं। सीटें आपकी ना देश में है ना लोकसभा में है। रही बात समाजवादी पार्टी की, आप देखे होंगे 2014 से 17 बड़ी हार हो चुकी है। पहले विधानसभा की 1-2 सीटें किसी और प्रदेशों में पा जाया करते थे, आज वो भी नहीं। आज लोकसभा में तो लाले पड़े हुए हैं, 16 लोकसभा की सीट पाने वाले, आज 3 में ना 13 में। तो मुझे तो ये कहना होगा, आप अपनी रणनीति पर विचार करिए। मेरे लिए तो अच्छा है कि आप ऐसी रणनीति बनाते रहिए कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होती रही। मैं कह रहा हूँ, गन्ना किसान, गन्ने भुगतान, किसानों की चिंता आज हमारे मित्र क्यों करेंगे? ये तो केंद्र की सरकार में कई बार पलटी मार के बाएं दाएं करते रहे, कभी बीजेपी के साथ भी रहे, कांग्रेस के साथ भी रहे। ये तो केवल अपना पेट भरते रहे, किसानों के लिए तो कुछ किए नहीं। किसान सम्मान निधि देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जब ये हमारे सहयोगी नहीं है, जब ये सहयोगी थे तो सिर्फ अपने परिवार के लिए मांगते हैं, और बाद में जब सहयोगी नहीं रहते हैं, सरकार और सत्ता में नहीं रहे, तो झूठी बात करते हैं। रोहित जी, आपसे जवाब मैं चाहूंगी। देखिए, बर्थडे विश को लेकर सवाल आप पर उठा रहे हैं एसएन सिंह जी कि जब सब कुछ ठीक था तो क्यों बर्थडे विश नहीं किया जयंत चौधरी ने। उसके बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर भी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि साथ साथ क्यों नजर नहीं आए। और फिर राहुल गांधी जब पहुंचे तो उस वक्त भी जो दोनों के बीच मतभेद था वो क्लियर नजर आया, चूंकि विचारधाराएं अलग अलग नजर आ रही थी कांग्रेस को लेकर, आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की। रोहित जी, देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से एक एक चीज का जवाब देता हूं। पहले तो मुझे एसएन सिंह जी ये बताएं कि हमारे मोबाइल के ऊपर पेगासस लगा रखा है क्या? इनको कैसे पता है कि बर्थडे विश किया कि नहीं किया? भाई, हमने फोन करके अगर बर्थडे विश कर दिया या व्हाट्सएप के थ्रू बर्थडे विश कर दिया तो एसएन सिंह को कैसे पता चला कि हमने बर्थडे विश किया कि नहीं किया? पहली चीज तो ये बचकानी बातें करना बंद करते हैं। इस तरीके की अफवाहों से अब काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज, इन्होंने अभी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का राष्ट्रीय लोकदल ने पूरी तरीके से समर्थन किया। हमारे कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी जी का स्वागत किया, हमारे विधायकों ने स्वयं भारत जोड़ो यात्रा के अंदर सम्मिलित होकर राहुल गांधी जी के साथ वो चले। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का स्तर दिख रहा है कि किस तरीके से झूठ फैलाने की मशीन बन गई है। और अभी ये बात कर रहे थे साहब, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। चौधरी अजीत सिंह ने 45 चीनी मिलों को लाइसेंस देने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश में आप जितनी चीनी मिलें दिख रहे हैं
वो चौधरी अजीत सिंह जी के समय के दिए हुए लाइसेंस है,